स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पे हम चर्चा करते हैं, जिसमें हम पहले इसमें आता है बॉडमास। बॉडमास के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बॉडमास, बी का मतलब ब्रैकेट, कोष्ठक। सबसे पहले हम जब हल करते हैं तो कोष्ठक को हल करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ से, फिर का हल करेंगे। जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पे ऑफ होता है। फिर इसके बाद आता है डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग, फिर भाग हल होता है। फिर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा हल होता है। इसके बाद आता है एडिशन, फिर जोड़ हल होता है। फिर सब्ट्रैक्शन घटाना हल होता है। अब ब्रैकेट में भी आप ये समझ लें, पहला होता है पंक्ति ब्रैकेट, पंक्ति कोष्ठक, ये पहले हल होता है। फिर आता है छोटा कोष्ठक, फिर ये हल होता है। फिर इसके बाद आता है मझला ब्रैकेट, मझला कोष्ठक। फिर आता है तुम्हारा बढ़ा कोष्ठक। ये क्रम है कोष्ठकों को हल करने का। तो सबसे पहले कोष्ठक में जब हल करेंगे, पंक्ति कोष्ठक हल करें, छोटा कोष्ठक हल करें, फिर मझला कोष्ठक हल करें, फिर बड़ा कोष्ठक हल करें। जैसे हमारा ये आ जाता है 5 21 भागे 7 27 भागे 3 और प्लस 21 माइनस 3। ये आपका जैसे आ गया, इस तरह से ये सवाल है। तो सबसे पहले हमारा क्या, ये सब ऐसे ही रहना है। ये इधर पे का माना जाएगा, कोई चिन्ह नहीं है। और यहाँ पे आपका भाग हो गया, ये भाग हो गया। और यहाँ पे ये पंक्ति ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट और ये मझला ब्रैकेट। पंक्ति ब्रैकेट सबसे पहले हल हुआ तो ये आ गया 21 भागे 27 भागे 3, ऐसे ही रहा। अब यह पंक्ति ब्रैकेट को हल करने जा रहे हैं। 21 में से 3 चला गया, 18 बचा और ये मझला ब्रैकेट बंद हो गए। इसके बाद फिर क्या, मझला पंक्ति के बाद आता है छोटा कोष्ठक, तो ये छोटा कोष्ठक हल कर लें। 5 21 भागे 3 का भाग 27 में 9 हो गया, फिर 18 मझला ब्रैकेट बंद, फिर 5 और यहाँ पे 21 भाग है। अब ये मझला ब्रैकेट है, एक क्रम रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फिर यहाँ पे मझला ब्रैकेट हल होगा तो 18 और 9 जुड़ गए तो आ गया 27, ये आ गया। फिर इसके बाद आपका बड़ा कोष्ठक हल हो गया तो ये भाग होगा 21 में भाग का मतलब बटे में कर दो, 27 3 सत्ते 21, 3 नमा 27। यहाँ से बड़े ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन है वो 7/9 निकला, 7/9। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, ये का कोष्ठकों की बात हो चुकी, ठीक है, कोष्ठकों की बात हो चुकी है। अब इसके कोष्ठक के बाद आता है का, तब तुम्हारा ये का हल होगा। जहां कोई चिन्ह नहीं वहां का माना जाता, 5 गुणे 7/9, तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35/9। इस तरह से ये हो जाएगा। अब आगे हम सवालों पे आ जाते हैं। जैसे ये हमने सवाल लिया है 3 सही 1/3, 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 3 3 3 3 3 1/3, ये आ गया। इस तरह के सवालों में क्या है कि हम ये जो सही बटा वाले हैं अलग जोड़ लेते हैं, और ये सही बटा में है तो यहाँ पे देखो एक बार 3, 2 बार है, 3 बार है, यहाँ कितना कम है, 4 बार, फिर 5 बार, तब 6 बार आएगा। तो इसको हम पहले पूरा कर लेते हैं। तो ये चलो अगले लाइन पे कर लो। 3 सही 1/3, 33 सही 1/3, 333 सही 1/3। यहाँ 6 है ना, तो यहाँ 4 5 गायब है, उनको नोट कर लो जरा। 3 3 3 सही 1/3, 3 3 3 3 3 1/3, फिर 3 3 3 3 3 3 1/3, 3 ही है, इधर हो गया। तो हम ये सही बटा वाले अलग जोड़ लो, इसमें 3 है, फिर ये 33 है, फिर ये 333 है, फिर ये वाला
जोड़ लिया, फिर ये वाला जोड़ लिया, फिर आखिरी वाला जोड़ लिया, जोड़ लो। 3 और 3 6, 3 9 3 12 3 15 3 18 की 8 हासिल 1, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 हासिल इसका 16 की 6 हासिल 1, 3 3 6 3 9 3 12 1 हासिल का, तो 13 की 3 हासिल 1, 3 3 3 3 जो जुड़ जाएंगे 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल 1, 3 3 6 1 7 3 70। इसमें अभी ये और जोड़ो, इतना ये इनका टोटल आया है। और ये 1/3 1/3 1/3 1/3 ये अलग जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार है ये। तो इनका जो टोटल है सही बटा का आया है 370 368। तो ये 1/3 1/3 कितने बार है, 6 बार। तो 6 बार कर लो, या 1/3 1/3 1/3 6 बार जोड़ोगे तो वो आ जाएगा 6 गुणे 1/3। तो बस 3 दूना 6, 2 ये आएगा। तो 368 इसमें जुड़ जाएंगे दो, तो ये आ जाएगा 370, दो जोड़ेंगे और ये भी 368 में दो जोड़ा 370, ये आ जाएगा। इस तरह से आपका ये सवाल हो जाएगा। आगे भी देखते हैं अन्य सवालों को। अभी और सवाल देखते हैं इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन के। एक सवाल आया है, ये दूसरा सवाल जो है 1-1/n+1 प्लस 1-2/n+1 प्लस 1-3/n+1 आगे भी जारी है 1-n/n+1। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान ये देना है कि पद कितने हैं ये। देखो इधर पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 2 है, तीसरे पद में 3 है और आखिरी में n है। ये इंगित करता है कि यहाँ पे पदों की संख्या हमारी n है। तो इसमें एक n बार है। तो पहले 1 1 का हिसाब लगा लो, तो 1 कितने बार है, n बार। इसके बाद आ जाओ, फिर माइनस माइनस माइनस, इनमें ले लो माइनस बाहर, तो अंदर ये तुम्हारा ये वाले पद जोड़ लो 1 2, इस तरह से 1/n+1। जब ऋण मैंने बाहर ले लिया तो ये ऋण वाला धन में आया, ये ऋण वाला धन में, ये ऋण वाला सब धन में आ जाएंगे। और यहाँ पे हाँ ठीक है, 1/n+1, 2/n+1, 3/n+1 डॉट 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 n/n+1, ये हो गया। देखिए एक आप अगर 2 बार जोड़ो 2 आता, एक आप अगर 3 बार जोड़ो 3 आता, एक अगर आप n बार जोड़ोगे तो n आएगा। तो ये तो राशि गई n में, ठीक, n बार जोड़े। और इसमें हम n+1 कॉमन ले लें अगर, तो अंदर जो बचिएगा 1 2 3 डॉट 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 प्लस n तक। और हम जानते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना है, याद कर लेना, n प्राकृतिक संख्याओं का योग ये जो होता है n+1/2। अब यहाँ पे चर्चा हुई है, n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है 1 2 3 4 n तक। वो यहीं के वर्गों का ले लें, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है और n वर्ग तक ये जोड़ दें तो होता है 1/6 n+1 2n+1। ये लिख लेना सूत्रों में, उनको याद कर लेना। अगर हम घन जोड़ लें 1 घात 3 2 घात 3 3 घात 3 डॉट 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 n घात 3 तक, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। और ये होता है आपका n+1/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ठीक है, n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जरा टेस्ट हम कर लें, जैसे मैंने दो जोड़े हैं, दो संख्याएं जोड़ के सब्सिट्यूट करके देख लो। तो जैसे n+1/2 का होल स्क्वायर है। अगर हम कितने पद जोड़ लें, 3 जोड़ लो, 1 2 3, तो n की जगह 3 भर दो इसमें, तो आ गया 3 गुणे 3 धन 1 4 पूरे होल स्क्वायर वटे 2 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4,
और 3 दूनी 6, 6 का वर्ग आया 36। जोड़ो, क्या ये 36 आ रहा? तो 1 का घात 3 करोगे 1 आता, 2 का घात 3 करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आता, 3 की घात 3 करोगे 27 आता। इन्हें जोड़ लो, 27 8 35 और 1 36, हो गया सेटिस्फाई। तो ये आपके सूत्र जो है आप याद कर लेना इनको। अब आ जाइए अपनी बात पे। तो ये आपका, इसको देखो, इसमें ये तो n है ही पहले से, -1/n+1 ये था ही। अब ये जोड़ कितना आया? n प्राकृतिक संख्या पर जोड़ आता है, गुणे n+1/2, n+1 कट गया, ठीक है। तो इधर क्या बचा? n इसका हो गया और n/2 इसका हो गया, 2 आ गया लघुत्तम, 2 का गुणा n में हो गया 2n, 2 से 2 कट गया n, तो 2n में से एक n घट गया, n/2। ये सवाल आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम अन्य सवालों को। देख लेना, ये सूत्र याद कर लेना। अभी हम कुछ दिन क्लास बंद रही है, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से थोड़ा काम में बिजी भी रहे हैं, लेकिन अब ये क्लास परमानेंट चलेगी और अच्छे स्तर पे चलेगी, पूरे प्रयास के साथ चलेगी। अब कोई रुकावट नहीं होगी। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं, 2-1/3 गुणे 2-3/5, 2-5/7, ये सब इंटू में है भैया, और ये इंटू में डॉट डॉट इंटू में आ रहा है। 2-999/1001, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए क्या करें? 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गया, 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया, 9/7, डॉट 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 1001 का गुणा इसमें हुआ 2002, 2002 में से 999 घट गए 1003/1001। अब यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी, यूं देखो, यूं यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर ये बचेगा, नीचे का बचेगा, तो जब आखिरी में जब जाएंगे तो ऊपर का बचेगा अंक। इस तरह कट रहा है, अगर यूं कट रहा है, ठीक है, नीचे बचेगा तो ऊपर बचेगा, और अगर यहाँ ऊपर बचेगा तो इस साइड जब जाएंगे तब नीचे का बचेगा। ये इस तरह से हम चलें, अंक काटने के कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ये क्रम रहेगा। अगर यहाँ नीचे बच रहा तो उधर ऊपर बचेगा, और इधर ऊपर बच रहा तो उधर नीचे बचेगा। अब यहाँ पे आप देखें क्या पोजीशन है, देखो ये कौन सा कट रहा? ऊपर का कट रहा, तो क्या बच रहा? नीचे का। तो आप चले जाए बस सीधे निष्फिक्र होकर के, इधर नीचे बचा तो इधर ऊपर बचा, और आपका आंसर आ गया। ये सब कट जाएंगे, आप 1001 भी कट जाएगा, ऊपर उसका 1003 बचेगा, तो इधर इसका 3 बचेगा। ये सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद अगला सवाल हम आ जाते हैं। तो अगले सवाल में 999 सही 92/99 गुणे 99, ये है 999 सही 92/99 गुणे 99 को मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था, जैसे आपका 3 सही 1/2 है, इसका मतलब 3 धन 1/2, 3 पूरा आधा अकेला। 7 सही 5/6 है, 7 धन 5/6 आप कह सकते हो। तो इसको कह सकते हो आप कितना? 999 धन 92/99, और गुणा हो गया 99 का। ठीक, अब इसका गुणा आप इसमें करोगे, तो 999 गुणे 99 प्लस 92/99 गुणे 99। इसको क्या कह सकते? 1001 में 1 घट गए गुणे 99, और इधर 99 कट गए बचे 92। अब 99 का गुणा 1000 में 99,000 माइनस 99, और इधर हुआ 92। 99 में से 92 घट गए बचे 7, तो 99,000 में 7 माइनस कर दो,
तो ये बचा है 98,991। क्यों? हटा देना, 10 में से 7 गए, नहीं सॉरी ये गलत हो रहा, 3। ठीक है, 10 में से 7 गए 3, एक हासिल आएगी तो 9 बचेगा, 9 बचेगा, फिर ये 9 हासिल की वजह से 9 का 8 रह जाए। इस तरह ये सवाल आप हल कर सकते हैं, देख लेना। अगला सवाल पे हम आ जाते हैं। अब अगले सवाल पे हम आ जाते हैं। जैसे आपका एक सवाल आया है 3/4, 3/4 प्लस 5/36, और ये आया 19/8100। इसको आपको सॉल्व करना है, ध्यान देना है। इस तरह के सवालों में आप ये देखें कि इनका डिफरेंस एक बन रहा है, मतलब हमको यहाँ पे 4 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणनखंडों का डिफरेंस 3 बने। 36 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करे तो 36 आए, और अब जोड़ घटाना करे तो 5 आए। 8100 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करे 8100 आए, और जोड़ घटाना कर दे तो 19 आए। तो यहाँ पे आपका क्या बनाइए, आप यूं कह सकते हैं 4 को लिख लो 4 गुणे 1, 36 को लिख लो 9 गुणे 4, 9 में से 4 गए 5, 8100 को लिख लो 81 गुणे 100, इसको 4 गुणे 9, इसको 1 गुणे 4, यूं समझे। 4 में से 1 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 100 में से 81 गए 9। ये सॉल्यूशन हुआ। फिर इनको आप तोड़ लें, क्या, एक, एक में से 1/4, ठीक है, इसको कह लो 1/1, 4 बटे, और इसको 1/1 और 1/4 कह लो, 1/4, 1/9, ठीक है, प्लस 1/81 और 1/100। कर दो सॉल्व इसको तो यही मिलेगा तुमको। इधर आप देखो, सॉल्व करके देखो, 4 लघुत्तम आया, 1 चौके 4, और 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 1 में 1, कितना मिला हमको, 3/4 है यहाँ पे। ऐसे ये करोगे 5/36 दे देगा। बस इसमें है क्या, शुरुआत हुई कटने की, ये कटा ये कटा, आगे कटते जाएंगे इधर तक, बचेगा क्या, इधर ये बचेगा, इधर ये बचेगा, 1 माइनस 1/100, तो कटते जाएंगे ये इधर पहला, इधर तो आखिरी बचेगा। तो ये 100 में से 1 गए, 100 में से 1 गए 99/100। इसके बाद आ जाए ये अगला सवाल जो है, 1 माइनस 2 का वर्ग, 1 माइनस 1/3 का वर्ग, 1 माइनस 1/4 का वर्ग, 1 माइनस 1/9 का वर्ग। इसे सॉल्व करते हैं, क्या करें, इसको हम यूं हल करें, ये 1 का वर्ग मान लो, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और ए माइनस, एक में जुड़ गया, एक बाहर गया, तो 1 में 1/2 जुड़े, और 1/2 घटे, और 1/2 जुड़े, और गुणा है इधर बीच में, ठीक। तो ये ऐसे 1 में से 1/3 घटा, 1 में से 1/3 जुड़ा, 1 में 1/4 घटा, और 1 में 1/4 जुड़ा, 1 में 1/9 घटा, और 1 में 1/9 जुड़ा। ध्यान दें यहाँ पे, 1 में से आधा गया 1/2, 2 एकम 2 1, 3/2, 3 एकम 3, 2/3, 3 एकम 3, 4/3,
4 एकम 4 में से 1 गए, 3/4, 4 एकम 4, 5/4, 9 एकम 9 में से गए 8/9, 9 एकम 9 में 1 जोड़ा 10/9। अब यहाँ देखना है कैसे कट रहा, ये बचा है देखो 3 3 2 2 4 4 3 3, कटते जा रहे हैं सब। अब यहाँ से देखिए क्या बचा, नीचे का बचा, ये पद बचा, और इधर ये आखिरी का पद बचेगा, कटते जाएंगे। तो यहाँ 1/2 बचेगा, इधर 10/9 बचेगा, तो 2 पंचे 10, 5/9 आंसर आ जाएगा। ये सवाल इस तरह से आपका हो गया। आगे देखते हैं। आगे सवाल देखते हैं। एक सवाल है आपका, 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग 5 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 90 वर्ग का। अब 90 वर्ग पर अब यहाँ का एडजस्टमेंट आप बनाएं, तो 1 के वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 6 का वर्ग, और यहाँ पे आपका ये माइनस में है, इधर 90 है, तो इसके पहले देखिए ये सम है, ये सम ऋण में है, विषम धन में है, सम ऋण में है, विषम धन में है, सम ऋण में है, विषम धन में है। तो यहाँ पे जो 89 है वो धन में है, और जो सम जो 90 है वो ऋण में है, जोड़ा बन गए इस तरह से। अब इसमें क्या, एक में घटे, एक में जुड़े, एक में घटे और एक में जोड़े, एक में घटे और एक में जोड़े, आगे भी ऐसे ही रहा, प्लस प्लस 89 में 90 घटे और 89 में 90 जोड़ा। कितना है, ऋण का 1, 2 और 1 3, इधर ऋण का 1, 4 और 3 7, ऋण का 1, ऋण का 1, 6 और 5 11, ऋण का 1 और ये हो गया 9, 89 90 जोड़ गए 9 8 17 179। इन सब में आप ऋण ले लो बाहर, तो आया 3 धन 7 धन 11 और 179। ऋण सभी के बाहर चले गए, ऋण कह लो या ऋण कह लो, बात तो एक ही होता है। अब ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई, क्योंकि डिफरेंस 7 में से 3 का 4, 11 में से 7 का 4, इस तरह ये समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 3 है और सार्वांतर 4 है और अंतिम पद 179 है। प्रथम पद 3 है, सार्वांतर 7 में से 3 घट गया 4, अंतिम पद 179। और समान श्रेणी का सूत्र है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू 3 है, एन पता करना है, डिफरेंस 4 का चल रहा है, अंतिम पद 179 है, 179 में 3 आके घट गए, एन माइनस 1 इंटू, ये 3 इस तरह वायलेट हो गया तो 176 बचा, और एन माइनस 1 इंटू 4 इस तरफ लाओ, 176 में 4 बटे में आ जाएंगे, इधर बचेगा एन माइनस 1, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16 कट गया, 44 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर 44 धन 1 से आ गया 45। ये हो गया तुम्हारा। अब आपका सूत्र, एन पदों का योग का सूत्र था एस एन बराबर था n/2 या a प्लस एस एन बराबर था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन आए तुम्हारे कितने पद निकले, 45, 2 a का मतलब कितने से है, 3 से है, n 45 माइनस 1 डिफरेंस है 4 का, 45 इंटू 3 दूनी 6, 45 में से 1 चला गया, 44 गुणे 4, 45 गुणे गुणा कर लो 6 धन 4 चौकी 16, 4 चौकी 16 17, 45 गुणे 176 6
182 गुणा करने पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। एक और सवाल आया है अब, अगला सवाल जो है 1/12, 1/20, 1/30, 1/156। 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 3। डिफरेंस हमारा एक चाहिए, डिफरेंस एक चाहिए, डिफरेंस एक चाहिए। 12 के ऐसे गुणनखंड डिफरेंस, अब उसमें जैसे हमको 3 दिख रहा था, उधर डिफरेंस लेके चल रहे पिछले वाले सवाल, इसमें डिफरेंस हमको क्या एक चाहिए। 12 के ऐसे गुणनखंड डिफरेंस एक हो, 20 के ऐसे गुणनखंड डिफरेंस एक हो, 30 के ऐसे गुणनखंड डिफरेंस एक हो। 4×3 = 12, 4×3 = 1, 5×4 = 20, 3×4, 4×5, 4 में 5 में से 4 गए 1, 5×6, और ये हो गया तुम्हारा कितना, 12×13, देख लो, 13×2 = 26 की 6 हासिल 2, 13 का 13 चलिए, अब आप क्या करेंगे, 1/3, 1/4, 1/4, ये इसका, 1/20 का ये है, ये 1/30 का, 1/5, 1/6, 1/156 का, 1/12, 1/13। बस काटते जाओ, 4 से 4, 5 से 5 कटते जाएंगे, इधर पहला और इधर आखिरी बचेगा। तो 1/3, 1/13, लघुत्तम आया 39, 13×3 = 39, 13×3 = 39, 3, 13 में से 3 चलेगा, 10/39। एक और सवाल ले लेते हैं हम चलते हुए कार्यक्रम पे, वो भी हो जाए। एक सवाल और है, ऐसे एक सवाल आया है कि 1/a + 1/v + 1/c बराबर 9/26। तो ए बी सी का मान ज्ञात करो, ए बी सी के मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे इस तरह के सवालों में हमें क्या करना है, 1/बटे में ये पूरा, फिर 1/बटे में ये, इस तरह से हमें इस राशि को ऐसे ही तोड़ना है। तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो स्पष्ट दिखने लगेगा। जैसे पल इसको लेके इसको चलो कंपेयर करते, जैसे 9/26 था, पलट के आप 1/में ले गए तो 26/9 हो गया। कितना हो गया इधर। अब इसमें आ जा, इसमें कुछ अलग हो, उसमें कुछ जुड़े, तो आप इसको फिर क्या करो, इसको 9×2 = 18 इस तरह लिख सकती हो। 9×2 मतलब इस तरह तोड़ो, कुछ जुड़े और कुछ बटे में आए, तो 9×2 = 18, 8, 26 वही राशि लिख गई। ठीक, अब इसको फिर और चलो, फिर स्ट्राइट लाना है हमको, 2 इसको फिर 1/में दिखे तो इसको 1/में लाओ, तो 1/में लाओगे तो ये 8/9 का 9/8 दिखने लगेगा। फिर 1, 2 प्लस 9/8 को आप क्या लिख सकते हो, 9 एकम 9, एक शेष बचेगा, ऐसे एक सही 1/8 देखो मिला, 8 एकम 8 और एक 9/8 मिला, मिल गया। चलिए हम फिर से बता देते, ये लिया पहले 1/में किया, फिर इसको ऐसे कुछ सही में कुछ बटे में लाओ, तो भाग दिया, 9×2 = 18, 2 बार गया, 2 धन शेष बचा 8/9, फिर इसका 1/में फिर करना, 1/में हमने इसको किया तो 8/9 का पलट गया, 9/8 हो गया। फिर इस 9/8 को वैसे ही लाओ, एक कुछ सही में कुछ बटे में, तो 9 का भाग 8 में, 8 का भाग 9 में दिया, 8 एकम 8 एक बार, एक शेष बचा 1/9। अब आप कुछ खुद मिला लीजिए, ए आपका ए है, बी आपका 1 है, सी आपका 8। इस तरह ये सवाल आपके हल हो जाएंगे। एक सवाल मैं और बताने जा रहा हूं, आ गया होगा ये, x - √5 x + √5 बराबर 2, तो x का मान बताना है आपको। ध्यान दें, बटे में 1 मान लो। एक होता है योगांतर अनुपात, जैसे a/b और c/d है, का
योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात क्या है? ये ऊपर जोड़ा और नीचे घटा, तो सेम ये ऊपर जोड़ा और नीचे घटा। क्लियर? ऐसे ये राशि ऊपर जाके जुड़ी x माइनस अंडर रूट 5 में, जब ये जुड़ी तो x धन अंडर रूट 5। नीचे घट रही तो पहले ये राशि लिख लो। अब ये घट रही तो घटने पे क्या होगा? धन का आया ऋण और धन का आया ऋण। ऐसे ही ये एक ऊपर दो में जैसे इसमें जुड़ रहा और नीचे क्या हो रहा? सी ए है, डी ए है, सी में से डी घट रहा, दो में से एक घट रहा, दो और एक तीन और दो में से एक गया एक, अंडर रूट 5 धन ऋण के कटे और ऋण अंडर रूट 5 ये कटे, नहीं सॉरी, एक्स कट रहा है इसमें, इसमें एक्स कट रहा, तो एक एक्स दो एक्स, एक अंडर रूट 5 ऋण का, एक अंडर रूट 5 ऋण का, दो अंडर रूट 5 ऋण के और यहाँ पे तीन, दो से दो काट दो और आपके जो अंडर रूट 5 चले जाएंगे गुणा में, तो x बराबर ऋण भी है 3 अंडर रूट 5। ये सवाल आपके हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अब मैं निरंतर डेली अगली वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। ओके।